अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कराची टुडे। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पीएसपी का एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ। मुत्तहिदा का मुस्तफ़ा कमाल को दो टोक जवाब। महाजिर वोट बैंक की तकसीम, फ़ायदा किसको होगा। एमक्यूएम ने सैयद गनी की जीत को चैलेंज कर दिया। ज़मीनी इंतखाबात, अरबपति उम्मीदवार हल्के के गरीब आवाम। PS 114 मुत्तहिदा के लिए इतना अहम क्यों है। और पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक बार फिर सिंध काबीना में रद्दोबदल का फैसला। सईद गनी को वजारत बल्दियात मिलने का इम्कान। क्या काबीना के रद्दोबदल से आवाम की किस्मत बदल जाएगी? ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है। सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत अहम खबर है और कराची वालों के लिए, ख़ासतौर पर सिंध का शहरी इलाका है उससे बहुत ज़्यादा ये खबर वाबस्ता भी है। और ख़ास तौर पर जो यहाँ 2.5 करोड़ की अगर आबादी की हम बात करें और एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पिछले 30 साल से ये बसर इक़्तिदार रही है एमक्यूएम किसी न किसी शक्ल में। आज एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से भी बात होगी और बात ये भी होगी कि मुस्तफ़ा कमाल 3 मार्च को वापस आए थे पाकिस्तान और एक नई पार्टी PSP का उन्होंने ऐलान किया और इस प्लेटफॉर्म से ज़ाहिर है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। अब उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फारूक सत्तार की जानिब एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हाथ जो उन्होंने बढ़ाया है, महाजिर वोट बैंक जो तकसीम हो रहा है, क्या उससे बचने के लिए कि महाजिर वोट बैंक तकसीम ना हो, एक जगह एक ही पार्टी एक ही प्लेटफॉर्म के तले सब शामिल रहें, इसलिए किया है ये फैसला या कुछ और वजूहात हैं? और इसके बाद भी जो सामने से जो रिप्लाई आया है वो भी हम आपको बता दें। पहले ये शॉर्ट देख लें क्या कहा है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। कराची के लोगों, मैं आज तुम्हें गवाह बनाकर मैं फारूक सत्तार भाई की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा हूं। मैं उन्हें दावत दे रहा हूं कि फारूक भाई, आपका नैरेटिव, मैं इसको क्वेश्चन नहीं करता कि वो सही था गलत था, आपका नैरेटिव आज नाकाम हो गया है कि लोगों का ऑब्सेशन एमक्यूएम के नाम के साथ या पतंग के नाम के साथ है, इसके बगैर आपको वोट नहीं मिलेंगे। और आपका ये नैरेटिव भी नाकाम हो गया है, फेल हो गया है कि कराची में सिर्फ और सिर्फ जो है वो एथनिक बुनियाद पर सियासत की जानी चाहिए। इन दोनों बातों को सामने रखते हुए आज जबकि ये नाकामी हो गई है, फारूक भाई, मैं आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। मैं आपको दावत देता हूं कि आइए इस शहर के तमाम जुबानें बोलने वालों के लिए मिलकर काम करें। कराची के लोग। जी नाज़रीन, सुना मुस्तफ़ा कमाल साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और लेकिन सामने से क्या रिप्लाई आया है, ख़ासतौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर फारूक सत्तार ने तो वहाँ मौजूद थे फैसल सब्ज़वारी और उन्होंने जो रिप्लाई दिया इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ PSP के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं जो यकीनन मुस्तफ़ा कमाल साहब की और अपनी पार्टी के हवाले से बेहतर जानते हैं कि इस रिप्लाई के बाद जो फैसल सब्ज़वारी ने किया है अब वो क्या कहते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं PSP के सीनियर रहनुमा वसीम आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम वसीम आफ्ताब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वसीम आफ्ताब साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ही एक अच्छी बात ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए, या जैसे हम कहते हैं कि यहाँ जितने भी लोग बसते हैं पूरे पाकिस्तान में, और जो आप लोग अगर चाहते हैं वाकई कि जनाब सब मोहब्बत बढ़े, आपस में मिलजुल कर सब रहें, तो एक अच्छी बात आपने की और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एमक्यूएम की जानिब, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अच्छा, वहाँ से जो रिप्लाई आया है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फैसल सब्ज़वारी साहब ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने सियासी तौर पर जिंदा रहने की नाकाम कोशिश की है। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि देखें, मुस्तफा कमाल ने, आप खुद भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात की है, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात को डिस्कस करना चाहिए कि एमक्यूएम एक इलेक्शन, एक सीट का इलेक्शन था जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी पूरी कुव्वत के साथ उतरी और उसमें एक रात पहले फारूक सत्तार साहब ये कह रहे थे कि 2018 के इलेक्शन का ये ट्रेलर है, लेकिन ये फिल्म जो है ना, ये पेश होने से पहले पिट गई है। ऐसी सूरत हाल के अंदर लोग यकीनी तौर पर कराची के जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी से उनकी जो एफिलिएशन है वो हम सबको पता है कि कैसी है। लोग मायूस थे, परेशान थे। इस सूरत हाल के अंदर हमने न सिर्फ शहर के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छी बात की। उन्हें तो ये चाहिए था कि ये उस वक्त थोड़ा सा वेट भी किया जा सकता था कि भाई ठीक है, हम एक ग्रेस का मुजाहरा किया जा सकता था कि हम इसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी, इतनी उजलत में जो बयान दिया गया है उससे साफ तौर पर मायूसी झलक रही है।
और कुछ लोग हैं जिनको ये शायद उनके हाथ में कोई लॉटरी लग गई है, ये समझ रहे हैं, जबकि हर बाई इलेक्शन के बाद हारते चले जा रहे हैं, फिर एक अजीब व गरीब किस्म की लॉजिक दे रहे हैं कि भाई हमें 18,000 वोट मिल गए। ओ भाई, आप इलेक्शन में हार गए लोग, आप सारी कुव्वत जान लगाने के बावजूद भी आपके पास कुछ नहीं मिला, और आप जो है ना शहर तबाह हो रहा है, कह रहे हैं हम लोगों के दरमियान है, बारिश हुई है, बारिश में पूरा शहर का मीडिया बता रहा था कि ये शहर लावारिस मेयर पाकिस्तान में ही नहीं था। इस सूरत हाल के अंदर हमने तो एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया था, और अच्छी बात है, मुझ पर बिल्कुल आज भी स्टैंड करते हैं कि भाई अगर आप ये समझते हैं शहर के लोग ये इस बात के गवाह हैं कि हमने शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए कोई ये नहीं कह सके कि हमने जिद का मुजाहरा किया, हमने लोगों की अगर राय थी कि भाई हमें एक हो जाना चाहिए तो हमने ऑफर किए। ये इनका रवैया लोगों के सामने है कि ये किस अच्छा, तरह जो का जवाब आया है, ठीक है वसीम अख्तर, जो जवाब आया उसमें ये भी तो फैक्टर शामिल था ना कि लंदन ने बाइकआउट का ऐलान किया था, अल्ताफ हुसैन के नाम के बगैर पहली बार हिस्सा ले रहे थे ये लोग, और उसके बावजूद अगर 18,000 वोट हासिल किए हैं तो वो ये कहते हैं जनाब ये कामयाबी है हमारी, क्योंकि लोगों ने शायद ये समझा था कि अल्ताफ हुसैन का नाम जुड़ा रहेगा तो कामयाबी हासिल कर सकते हैं या वोट इनको मिलेगा। उनके नाम के बगैर भी अगर इस सीट पर इतने ज्यादा वोट ले लिए हैं तो ये कामयाबी है उनके लिए। पहली बात तो ये कि देखें, इस सीट पर जो भी वोट पड़ा है उसमें सामान डिसोई साहब की बड़ी मेहनत है, और इनको तो वोट नहीं मिला है, लेकिन इनका जो वोट था 3-4 हजार वही मिला है इनको ना, और इसमें सारी मेहनत कामान डिसोई साहब की है, उन्होंने पैसा खर्च किया बेपना। नहीं तो इसमें वसीम अख्तर साहब, बुनियादी इसमें देखिए, सिर्फ बुनियादी नहीं, इसमें सिर्फ आप अगर- कामरान टेसूरी साहब को क्रेडिट दे रहे हैं, पूरी पार्टी मौजूद थी, फारूक सत्तार साहब बारहा गए वहां। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं कि भाई पूरी पार्टी एक सीट पे खड़ी हुई है ना, फारूक सत्तार साहब समेत पूरी पार्टी खड़ी हुई है, और ये एक सीट का इलेक्शन है। आप ये सोचें कि ये जब अगर कोई जनरल इलेक्शन हो जाएगा तो इस वक्त इनकी क्या पोजीशन नहीं तो होगी। ये आप नहीं समझते वसीम अख्तर साहब के लिटमस टेस्ट था ये 2018 के इलेक्शन से पहले, पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा अहम था, पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा अहम था। नजीब हारून साहब वहां थे तो इमरान खान साहब भी तशरीफ लाए, सिराजुल हक साहब भी आए जदून साहब की मदद के लिए। मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए इसमें थोड़ा सा ये कहूंगा कि देखें कि तो बहुत पहले फारिग हो चुकी है, सही है ना। फारूक सत्तार साहब ने एक रात पहले अगर आप उनके मीडिया के बयान देख लें जो हमेशा वो करते हैं कि कल एक तारीखी फतह होगी, हम दर्शकों के दांत खट्टे कर देंगे। वो जो पाकिस्तानी टीम कहीं मैच खेलने जाती है तो मीडिया कहते हैं ना वो चाइना ने लिटा दिया, धूल चटा दी, ये कर दिया, जब हार जाते हैं तो फिर फारूक भाई भी ऐसी बातें करते हैं कि भाई कल की तारीख जो है ना वो नई तारीख रकम हो जाएगी, 2018 के इलेक्शन का ट्रेलर है, फिल्म देखें क्या होगा। अब 2018 का जो ट्रेलर उन्होंने पेश किया है नहीं तो आपके लिए लगाया जा सकता है सर वो ठीक है 2018 में किस तरह की फिल्म होगी इनकी। वसीम अख्तर साहब, आप लोगों के लिए ये रिजल्ट जो आया है इसमें सईद गनी साहब कामयाबी जिन्होंने हासिल की, पीपल्स पार्टी ने 2013 में यहाँ से 3800 वोट हासिल किए थे, अब 23,000 वोट हासिल किए, तो आप लोगों के लिए सरप्राइज था ये कि इतने ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी हासिल कर लेगी, या इनकेम पाकिस्तान 18,000 तक भी वोट हासिल कर सकते हैं इस सीट पर? देखिए इसमें 2-3 फैक्टर हैं। 114 के अंदर शहीद गनी अख्तर को वहाँ के नुमाइंदे, और बहरहाल पीपल्स पार्टी से इस पर इख्तिलाफात हैं, हमारे भी हैं, लेकिन शहीद गनी साहब की बहरहाल एक शख्सियत एक अवामी आदमी। एक बात, दूसरी बात ये कि भाई इन्होंने क्या काम किया, अभी भी 3 यूसी नाजिम इनके पास है ना, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन इनके पास है, और महमूदाबाद की इस इलाके की सूरत हाल अगर आप देखें ना, पानी है ना, कचरा है ना, लोगों के घरों में आके पानी पड़ा हुआ है, तो ये सूरत हाल में कैसे जीतेंगे आप बताइए ना। कि इनकी नाकामी ये है कि ये लोग मायूस होकर किसी और की तरफ देख। नहीं लेकिन वसीम अख्तर साहब, लेकिन ये भी तो सामने रखिए, पिछले 9 साल से अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पूरे सूबे में, तो उनकी कारकर्दगी भी तो इतनी नहीं है कि 2013 में 3800 वोट और अचानक 2300 वोट हासिल कर लें वो वहां से। कोई दूध और शहद की नहरें तो नहीं बहाई उन्होंने कराची या अंदरूनी सिंध में। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना कि भाई पीपल्स पार्टी ने तो तबाह कर दिया सिंध को, पीपल्स पार्टी की तो बात ही नहीं हो रही है। तो सर उनको वोट किस तरह मिल गए, इसका मतलब है भाई आपके पास आप शहर के दावेदार है ना, आपके पास इस इलाके की 3 यूसी आपके पास है, आपके पास 3 यूसी आपके पास है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आपके पास है, मेयर आपके पास है, लेकिन इसके बावजूद महमूदाबाद में ना तो पानी है, कचरा वहां से उठ नहीं रहा है, लोग फिर किस बुनियाद पर आपको वोट देंगे भाई। आप ही की बात के ऊपर है ना कि भाई जब आप सब कुछ आपके पास है, एमएनए आपके पास है, यहाँ पर कौन नहीं थे। अच्छा वसीम अख्तर साहब, ये खासतौर पर मैं इसलिए भी नाज़रीन आपके लिए भी, वसीम अख्तर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीएसपी के सीनियर रहनुमा हैं, सुनाना इसलिए चाह रहा हूँ, इसमें बड़ी अहम बात की
फैसल सजवारी ने। पहले आप वो शॉर्ट सुन लीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ आपसे। जी। पाकिस्तान के दोनों इंतखाबी नताइज लोगों का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी हैं कि जहां पीएसपी के बॉयकॉट की डिमांड पे हमें मिले 15,000 वोट और जहां लंदन के बॉयकॉट की डिमांड पे मिले हमें 18,000 वोट। दो एमकेएम के सख्त तरीन हलकों में अगर 34,000 लोग वोट दे रहे हैं तो कराची की बाकी 40 हलकों में कितने लाख लोग आज एमकेएम पाकिस्तान के साथ होंगे, ये बजाय खुद जवाब एमकेएम पाकिस्तान। जी वसीम आफ्ताब साहब, सख्त तरीन हलकों में से इतने हमें वोट मिले, पहली बात तो ये पिछले चारों में आपसे सख्त तरीन हलका था ये, और दूसरी बात ये भी कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, जब मुस्तफा कमाल साहब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने जवाब नहीं दिया। इसका जवाब आया है फैसल सजवारी की जानिब से, सरबरा ने जवाब नहीं दिया। ये खामोशी इख्तियार करते हैं कोई भी बात जब मुस्तफा कमाल साहब करते हैं। ये बड़ी एक अहम बात है कि आपस में शायद कोई अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन शायद बाकी लोग नहीं चाहते। देखिए, मैंने यही कहा ना कि हमने एक अच्छी बात की है, और उस वक्त की है जब एमकेएम पाकिस्तान ने दोनों बाहर इलेक्शन हार चुकी है, कश्मीर का इलेक्शन हारा है, और हर गुजरते दिन के साथ लोग कम हो रहे हैं, ये कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये दुनिया में अजीब और गरीब किस्म की लॉजिक है कि एक आदमी हारने के बाद ये कह रहा है कि भाई हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। भाई आप मैच हार गए यार, इलेक्शन हार गए, अब उसके बाद ये कह रहे हैं हमने तो कोई बाइकआउट नहीं किया था, हमने तो फ्री हैंड किया हुआ है, किसी बाय इलेक्शन में हम खड़े नहीं होंगे, 2018 का जनरल इलेक्शन होगा उसी में आएंगे। आपको किस बात की खुशफहमी है? बस मसला ये है कि इन सबको को शहर लूटने में अपना हिस्सा डाला हुआ है। आज भी शहर का मेयर अगर कमीशन मांग रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि वो अपना कमीशन लेगा, तो भाई शहर तबाह करने में इनका हाथ है। कि किस बात पे इनको लोग वोट हैं, किस बात पर वोट हैं, क्या किया इन्होंने अभी इस शहर के लिए? अच्छा, जो हिमायत का ऐलान किया, कुछ पार्टी ने शहर को तबाह किया है तो उसकी तबाही में इनका पूरा इन्होंने हिस्सा डाला है। कोई एक मुजाहरा जब से, भाई अगर बेख्तियार है कराची का मेयर, तो भाई कोई एक बड़ा मुजाहरा करना चाहिए था ना, कब कोई इन्होंने मुजाहरा किया? कोई एक आवाम को इन्होंने ये जो सवाल आप कर रहे हैं वसीम आफ्ताब साहब, आप ये समझते हैं कि मुजाहरा शायद इसलिए नहीं किया कि स्ट्रीट पावर अब नहीं रही है इनके पास? मैं वही कह रहा हूँ कि ना स्ट्रीट पावर है, और जब इंसान ये खुद जब कमीशन ले रहे होंगे, जब खुद करप्शन का हिस्सा बने हुए होंगे, जब खुद मेयर बैठ के जो है ना अपना हिस्सा लेकर लोगों को पहुंचा रहा होगा, तो किस बात का मुजाहरा करेंगे? क्यों पीपल्स पार्टी को इनसे डील कर रहे हैं आसानी? इसलिए ना भाई कि भाई आसान लोग हैं, थोड़ा सा पैसा दो, खुद सब कुछ किया जाएगा। अच्छा, ये बड़ी सर, ये देखिए गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात हो जाएगी वैसे वसीम आफ्ताब साहब, कि डील करना बड़ा आसान रहती है, इनसे थोड़े से पैसे दो, ये मान भी जाते हैं कि माजी में जो कुछ होता रहा, तो इसी आपके इस नुक्ते जो आपने बयान किया है इसी के तहत देखा जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रहा हूँ भाई। हम क्यों छोड़ी इसी बात पर है ना कि एक आदमी सुबह रात में गालियां बकता था, सुबह हुकूमत नहीं करते थे, शाम में दोबारा हुकूमत में शामिल हो जाते थे, और यही सब कुछ ये भी लोग। अच्छा, यानी कि रेड की बात थी, कि पैसों की बात होती थी कि जनाब थोड़ा रेट बढ़ा दें तो हम वापस आ जाएंगे, ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो आप लगा रहे हैं आज वसीम आफ्ताब साहब। बिल्कुल, अल्ताफ हुसैन साहब इसी बात पे डील होते थे भाई, और क्या? रहमान मलिक साहब की खुसूसियत क्या है इसके अलावा जब समझाते थे? अच्छा, ये इसमें जहाँ बहुत सारे बाइकआउट नजर आए हमें, लेकिन वहाँ हमने देखा कि आफाक अहमद एमकेएम हकीकी के सर, उन्होंने हिमायत का ऐलान किया, उसके बावजूद भी 18,000 वोट। ये तो आप क्या समझते हैं कि महाजिर वोट बैंक तकसीम, वो कहते हैं जी बचाने के लिए मैंने ये किया, तो आप लोगों ने, अगर आप लोग भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते ज़मीनी इंतखाबात में, और उसके बाद 2018 में आप लोग भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे, तो महाजिर वोट बैंक तकसीम नहीं होगा फिर? देखिए, ये सब वो नैरेटिव है जो फारूक सत्तार साहब ने पेश किया हुआ है कि भाई महाजिर कौम जो है ना वो इंतहाई बुरे से बुरे आदमी के साथ चिपकी रहेगी अगर वो महाजिर की बात करेंगे। नहीं है भाई, ये दोनों इलेक्शन हार गए, महाजिर नाम पे ही लड़ा इन्होंने। इनके पास ये महाजिर कौम को उसी वक्त बेचते हैं जब इनकी अपने मफादात खतरे में आ रहे होते हैं। नहीं चाहिए महाजिर कौम के ऐसे करप्ट लोग जो उसके नाम को बेच रहे हैं और अपनी जिंदगी बेहतर कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि अच्छी बात की जाए, सब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को बेहतर किया जाए, और आप ईमानदारी से खड़े हो तो इंशाल्लाह से बेहतर हो सकती चीजें। ये माहौल को तब्दील करना होगा। ये महाजिर नाम पे इन्होंने 2 इलेक्शन लड़े हैं, और इससे पहले भी सारे। अच्छा, आप लोग इलेक्शन में जिमनी जितने भी इंतखाबात हो रहे हैं और माजी में जो हुए हैं अब तक, आप लोगों ने जाहिर है उसमें हिस्सा नहीं लिया, इसकी वजह क्या है कि तैयार नहीं है अभी आप लोग प्रॉपर तरीके से? भाई देखिए, एक बात तो ये कि 6-7 महीने रह गए हैं इस इलेक्शन को खत्म होने में ना,
इस सूरत हाल के अंदर, और एक आदमी क्या करेगा? हम बाई इलेक्शन में, आपकी आवाज हम में इस इलेक्शन में जाके क्या करेंगे? एक आदमी क्या कर सकता है जब पूरी इतनी बड़ी। आपकी आवाज सही तौर पर नहीं पहुंच पा रही वसीम आफ्ताब साहब। आवाज आ रही मेरी आपको? जी जी। अच्छा, आज जाते जाते सर आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये सीट जीतने में कामयाब हो जाती तो नाकदीन ये भी कहते हैं कि फिर पीएसपी का मुस्तकबिल शायद बहुत ज्यादा रोशन नहीं रह जाता था। देखिए यार, ये किसी के तज्जिए के ऊपर तो मतलब उसकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन किसी के तज्जिए पे अगर खत्म हो जाता सब कुछ, तो ऐसे तज्जिए तो तब सिर्फ बड़े हुए थे जब पीएसपी आई थी। लेकिन हमने जो बात की है, हमारी कही हुई बात हर गुजरते दिन के साथ वजन आ रहा है, में इजाफा हो रहा है। हमारी कही हुई बात लोग सुन रहे हैं, मान रहे हैं। हम नाकाम होते हैं, कामयाब होते हैं, ये तो वक्त बताएगा ना। लेकिन बात दरअसल ये कि एमक्यूएम कामयाब तो नहीं हो रही है। जब ये सब एक हैं, सब लोगों ने इनकी हिमायत भी कर दी, वो पूरी की पूरी पार्टी लगकर एक सीट नहीं निकाल सकती, तो 2018 में क्या होगा इंशाल्लाह से हम आपको 2018 में बताएंगे। बहुत शुक्रिया वसीम आफ्ताब, पीएसपी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया साहब ने, और रिप्लाई जो सामने से आया और जो कुछ कहा गया फैसल ज़वारी साहब की जानिब से कि मुस्तफ़ा कमाल ने सियासी तौर पर जिंदा रहने की नाकाम कोशिश की है, और ये बहुत बड़ा सवाल था। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सीट जीतने में कामयाब हो जाती, इसके बावजूद कि बाइकआउट का ऐलान किया था लंदन वालों ने, तो फिर पीएसपी का मुस्तकबिल या जो इल्ज़ामात लगते हैं पीएसपी पर फिर क्या होता। लेकिन अब चूंकि वहाँ नाकामी हुई है और इस कामयाबी जो सईद गनी ने हासिल की, इसको चैलेंज कर दिया है। अब इस पर हम बात करेंगे कि एमक्यूएम ने सईद गनी की जीत को जो चैलेंज किया है और कहा गया है कि अंगूठों की तस्दीक और दोबारा गिनती की जाए, होगा क्या, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद, और हम बात कर रहे थे एमक्यूएम पाकिस्तान ने PS 114 के ज़िमनी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि अंगूठों की तस्दीक और दोबारा गिनती की जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब फरमाते हैं कि आखिरी वक्त तक हम जीत रहे थे, इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए हैं। इस पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई ऐसा था, और जिस तरह ज़ाहिर वसीम आफ्ताब साहब पीएसपी के सीनियर हैं, उन्होंने भी कहा कि पूरी पार्टी वहाँ मौजूद थी और बड़ी मेहनत की, और उन्होंने ख़ासतौर पर क्रेडिट तो दिया कामरान टसूरी साहब को। उन्होंने कहा कि जनाब उनकी बड़ी मेहनत है, वरना यहाँ 4-5 हज़ार से ज़्यादा वोट एमक्यूएम पाकिस्तान का नहीं था। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान इसे कामयाबी गर्दानती है। उन्होंने कहा कि अब लंदन वालों ने बाइकआउट किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने 18,000 वोट हासिल किए हैं तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी भी है। और फिर ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाई, वो ये भी कहते हैं पीपल्स पार्टी वालों ने, उस पर कार्रवाई गो के नहीं की इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन अब जो बात की है कि अंगूठों की तस्दीक होनी चाहिए और दोबारा गिनती की जाए, इसमें कितनी सदाकत है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने जिस तरह कहा कि जनाब एमक्यूएम आखिरी वक्त तक जीत रही थी, इस पर भी हम बात करेंगे। 2018 के इलेक्शन से पहले महाजिर कौम को मुतहरिक करेंगे, ये आफाक अहमद साहब ने कहा, और आफाक अहमद साहब ने हिमायत का ऐलान किया था कि महाजिर वोट बैंक तकसीम ना हो। लेकिन हम देखते ही हैं कि जब से धड़ाबंदी का शिकार हुई है एमक्यूएम, तो महाजिर वोट बैंक तो ऑलरेडी तकसीम हो चुका है। क्या दोबारा यकजा हो सकते हैं सब, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं, वहाँ ख़ासतौर पर हल्के की जो गरीब आवाम है उन्हें किस कदर फ़ायदा हासिल हुआ, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान के डॉक्टर महफूज यार खान एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? जनाब सबसे पहले ये बताइएगा कि एमक्यूएम ने सईद गनी की जीत को चैलेंज कर दिया है, तो 5,000 के फ़र्क से वहाँ हारे हैं, और वहाँ रेंजर्स मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि जनाब आखिरी वक्त तक हम जीत रहे थे, धांधली हुई है। देखिए, इस धांधली को हमने जुमे वाले दिन पिटीशन फाइल सैटरडे को हाईकोर्ट में अपने कामरान टसूरी ने फारूक भाई हम लोगों ने साथ जाकर एक पिटीशन दाखिल कराई थी, जिसमें हमने 27 पोलिंग स्टेशनों की निशानदेही की थी कि यहाँ पर इन्होंने धांधली का प्रोग्राम बनाया है, और जो लिस्ट इन्होंने हमें दी है पोलिंग स्टेशन की, वो हमारी कंसल्टेशन के बगैर दी है,
जिन पोलिंग स्टेशनों को हमने प्रकोप कर दिया है, इन्होंने एक स्कूल में 5 पोलिंग स्टेशन बनाए और वहीं पे क्रांति कर रहे थे, जहाँ पे सईद गनी का छोटा भाई गिरफ्तार हुआ। उसके बाद हमें नहीं पता कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है कि नहीं हुई है। सर लेकिन रेंजर्स पर इलेक्शन वाले दिन, महफूज यार खान साहब, रेंजर्स पर इलेक्शन वाले दिन गैर जानिबदारी का तो इल्जाम सईद गनी साहब ने लगाया था। नहीं, रेंजर्स की भी सुन लीजिए कहानी। जिस वक्त 10 बजे मैं पहुंचाऊं, आवाज कम ज्यादा आपकी आ रही है, मुझ तक सही तरह पहुंच नहीं पा रही। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी बेहतर। रेंजर्स वहां पर इतनी 1-2 सिपाही खड़े हुए थे। जब मैं वहां गया हूँ चिरसर गोड के पोलिंग स्टेशन पर, तो पीपुल्स पार्टी के कारकुनों ने मुझ पर हमला कर दिया। अच्छा। और ये चाहते थे कि वो मुझे जख्मी कर दें। मेरे जो साथी थे उन्होंने विद्रोह किया, इवन ये कि अखबार वालों से वो लड़ लिए। उसके बाद जो कमांडेंट कर्नल साहब जा रहे थे, उनको मैंने रोक कर सूरत हाल से आगाह किया और उसके बाद रेंजर्स उस पोलिंग स्टेशन से इनको गिरफ्तार किया, जो लोग धांधली कर रहे थे। और बाकी जगहों पर जहाँ हमने निशानदेही की थी। नहीं, देखिए दो बातें इसमें डॉक्टर महफूज यार खान साहब, दो बातें इसमें। आप पर जिन्होंने हमला किया वो चरपसंद थे या इनके कारकुनान थे, वो एक अलग बात नजर आती है। आपने कहा वो धांधली भी कर रहे थे जब पकड़ा है, तो क्या शवाहिद के साथ पकड़ा है उन्हें कि धांधली कर रहे थे वो? जी, मेरे सामने नहीं पकड़ा है, गिरफ्तार करके लेकर गए, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। गिरफ्तारी जरूर जाहिर हुई है, लेकिन धांधली के हवाले से कोई खबर इस तरह की नहीं आई सामने जिसपे गरंगे हाथों धांधली करते हुए उस आदमी के पास से मोहर बरामद हुई जो बैलेट पेपर से वो लगा रहा था। पीपल्स पार्टी उसको खा गई। सर उस पोलिंग स्टेशन पर इतने वोट तो हरगिज नहीं होंगे जितने वोटों से आप लोग हारे। नहीं, देखिए 13,000 वोट उस इलाके में टोटल थे। वहां से 3,000 इन्होंने धांधली से डाले हैं। और जो रेशो जो टाइम का है, अभी जो हमने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फाइल की है, इसमें जब एविडेंस चलेगी और जो हमारे जो डॉक्यूमेंट उसमें हैं, इंशाअल्लाह ताला इस चीज पर। अच्छा, आप नहीं समझते डॉक्टर महफूज यार खान साहब, आप नहीं समझते कि बाइकआउट का ऐलान किया था लंदन वालों ने, इसलिए आप लोगों को इतने वोट नहीं मिले हैं? नहीं, उनका बाइकआउट हो गया। इस इलेक्शन में कौम ने उनका बाइकआउट कर दिया। उनकी मौजूदगी में हमें पीर कॉलोनी से 11,000 वोट से जीते। लाइव एरिया में 13,000 पड़े और लियाकताबाद में मुझे 18,300 पड़े। अब उनके बाइकाट के बाद इस भारी की जीत से लेकिन हमें 19,100 वोट। लेकिन सर जीतने में तो कामयाबी तो हासिल हुई थी ना। कामयाबी इलेक्शन में कामयाबी नहीं, स्पिरिट देखी जाती है। उस हल्के में जहाँ पर बाइकाट के बैनर लगवा दिए गए थे, वहां से हारा हुआ कैंडिडेट 19,000 वोट ले, तो ये इससे बड़ी कामयाबी हो नहीं सकती है। और हमने इसीलिए इसको चैलेंज किया है कि ये एमक्यूएम की है, एमक्यूएम की रहेगी। आपकी आवाज़ मुझ तक सही नहीं पहुंच पा रही कि क्या कहा आपने, लेकिन मैं जानना चाहूँगा अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन आप लोगों की जानिब से जो रिस्पांस आया है कि मुस्तफ़ा कमाल ने सियासी तौर पर जिंदा रहने की नाकाम कोशिश की। आप नहीं समझते कि जहाँ आफाक अहमद साहब ने हिमायत का ऐलान किया, वहाँ मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो ये अच्छा नहीं होता कि महाजिर वोट बैंक जो तकसीम की जानिब है वो यकजा होता दोबारा? आफाक अहमद महाजिर मैंडेट को मुख्य करना चाहता थे और जब मैं 246 का इलेक्शन लड़ रहा था उस वक्त भी आफाक अहमद ने यही कहा था कि महफूज भाई महाजिर मैंडेट को तकसीम ना होने देना। और उसके बाद मैंने एमक्यूएम ज्वाइन की, विड्रॉ किया। लेकिन जहाँ तक मुस्तफा कमाल का ताल्लुक है तो ये कितनी का शोरबा, ये फारूक सत्तार को दावत देना, इसको तो अपना कारकुन न बनाऊं, इसका वही हाल करूं जो शेख रशीद इमरान खान ने किया। ये है तो ये नौकर लोग की तनख्वाह पे काम करने वाले, मजदूरों को आगे तल्फी करने वाले सर इतनी तलखी महफूज यार खान साहब क्यों है? अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो ये अच्छी बात आप नहीं समझते कराची वालों के लिए? इसकी दोस्ती हमारे लिए समय कातिल है।
ये गद्दार है महाजिर कौम का। ये बनी बनाई पे सगी सजा। सर, ये अगर महाजिर कौम का गद्दार है तो फिर आफाक अहमद साहब कौन है? 1972 में जब हम लाशें दफन कर रहे थे, कहा था ये जब हम मुहाजिर होने की तहरीक चला रहे थे, कहा था ये जब सेंसस में हम शोर मचा रहे, ये निकल कर आया है। ये एक ऐसा फ्रॉडिया है, इसको इस पार्टी के करीब से नहीं गुजरने देंगे। और अगर फारूक सत्तार ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उनको हमारी इस पे फायदा जरूर लेना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग यानी कि मुखालफत में हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अगर जाते भी हैं उधर, लेकिन ये बात भी बताइए ना, आपने गद्दार कौम इन्हें कहा है, तो आफाक अहमद साहब के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने हिमायत का ऐलान किया, उन्हें तो आपने खुशामदीद कहा था। एक अच्छा दोस्त है, रहेगा, और इसने इस सूबे में जो मुहाजिर कौम को तकलीफ पहुंचाई है उसको मैं खतरे की निगाह से देखता हूँ। अगर पार्टी सर, महाजिर वोट बैंक तकसीम नहीं हुआ 1992 में जब एमक्यूएम हकीकी की शक्ल में एक नई पार्टी वजूद में आई? हमने उस जमाने में आफाक अहमद को हमने सपोर्ट किया था। जब इन्होंने टेक ओवर किया था तो मैंने इनके साथ इनके कैंडिडेट को सपोर्ट किया था कौरंगी और उसमें। सर, उस वक्त सपोर्ट किया था, बाद में माफी मांगकर बहुत सारे लोग वापस आ गए, और आज भी अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो ये फिर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को सोचना पड़ेगा। देखिए, माफी का तो कंसेप्ट जो है, लोग कहते हैं हम हर उस आदमी का खैर मकदम करेंगे जो एमक्यूएम छोड़ कर गया है, ये एमक्यूएम की हिमायत करना चाहता है, आम शहरी है, वो हमारा भाई है, साथी है। लेकिन इस टाइप के लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर इस मुल्क में सियासत करने में सोच रहे हैं, उनकी सियासत को हम सफल करेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महफूज यार खान, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि एमक्यूएम ने सईद गनी की जीत को जो चैलेंज कर दिया है उस पर बात कर रहे थे, और उन्होंने ख़ास तौर पर कुछ कमेंट दिए मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन सामने से जो रिप्लाई आया है अब वो फैसल सजवारी साहब के बयान की शक्ल में और आज डॉक्टर महफूज यार खान साहब के इस बयान की शक्ल में उन तक ज़रूर पहुँच गया होगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक बार फिर सिंध काबीना में रद्दोबदल का फैसला किया है। रद्दोबदल का फैसला क्यों किया गया है, क्या इस रद्दोबदल के फैसले से यहाँ के आवाम के हकीकी मसाइल हल हो जाएंगे नए नुमाइंदे आने की वजह से, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद और बात करेंगे पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक बार फिर सिंध काबीना में रद्दोबदल का उन्होंने फैसला किया है। क्या काबीना के रद्दोबदल से आवाम की किस्मत भी बदल जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। और आवाम को ख़ासतौर पर कराची की अगर बिलखुसूस हम बात कर रहे हैं कराची के आवाम की, कि जो यहाँ के हकीकी मसाइल हैं उनके मसाइल आखिर किस तरह हल होंगे, क्योंकि हम बात करते हैं जब भी ख़ासतौर पर कराची हकीकी मसाइल के हवाले से तो बात हो जाती है इसराइल की जंग के हवाले से। ये जंग ज़ाहिर है अगर इसी तरह चलती रही तो लोगों के हकीकी मसाइल भी हल नहीं होंगे। फिर कराची के मसाइल में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है, बंगाली बिहारियों की बहुत कम बात होती है जो पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन उन्हें मुसलसल तंग किया जा रहा है शनाख्ती कार्ड के हवाले से, पीआरसी डोमिसाइल के हवाले से। इस पर बात करेंगे और ये बात भी करेंगे कि सईद गनी को अगर वजारत बल्दियात का महकमा कहा जा रहा है दराई के हवाले से कि मिलता है, तो क्या टफ टाइम मुत्तहदा को देने के लिए ही उनको चूज़ किया गया है या कुछ और बात है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाक मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन और सीनियर सियासतदान अमानुल्लाह खान पराचा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब, खैरियत से। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो दो अहम बातें रखूंगा जी। जो पहली बात आपने की पाकिस्तानी बिहारियों और बंगालियों के शनाख्ती कार्ड के हवाले से उनको तंग किया जाता है, ये तारीख गवाह के सन 71 के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के मशरिकी हिस्से में इन बिहारियों और बंगालियों ने पाक अफवाज के कहने पर जिस तरीके से मुक्ति बानी और इंडियन फौजों के साथ ये लड़े और राज के साथ लड़ने के बाद यही लोग जंगी कैदी बन के हिंदुस्तान में कैद हुए। उनकी फैमिली के जो लोग वहां रह गए उनका मुक्ति बानी और हिंदुस्तान की अफवाज ने उनके सर कलम किए, उनकी फैमिली को तबाह बर्बाद कर दिया। तो इस तरह उन लोगों ने जायदादें घर बार सबको छोड़ा और इस मगरबी पाकिस्तान में आए। और जब मगरबी पाकिस्तान में आए तो वहाँ की बांग्लादेशी पार्लियामेंट में उन्हें गद्दारे वतन करा और हमने उनको तारीख वतन कहना शुरू कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बचाने के लिए पाक अफवाज का साथ दिया। आज जब
जहां पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद और मुर्दाबाद के हवाले से नारे लगे, तो इन्होंने ये बड़ी तादाद में एमक्यूएम के थे ये दोनों लोग आज पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के झंडे तले जमा हैं और दोनों के दोनों बिहारी और बंगाली जद्दोजहद कर रहे हैं और नहीं चाहते कि राह के हाथों में खेलें। ये पाकिस्तान बचाने की जंग है। अगर नादरा जो है, मैं समझता हूँ वो भी राह के हाथों में खेल रही है अगर वो इस तरीके से बार बार ये तो खैर बहुत बड़ा इल्जाम, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम हो जाएगा अमानुल्लाह खान पर राजा साहब। लेकिन जाहिर है इनके मसाइल हल करने के हवाले से खासतौर पर आपने खुद कहा कि एमक्यूएम में बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में शामिल थे, MNMPA तक भी अपोस्ट इनके पास थी। लेकिन जाहिर है बड़ा अफसोस की बात है कि इनके मसाइल आज जूं के तू हैं और खासतौर पर 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बनते हैं लोग सर, बहुत बड़ी तादाद है। अगर सर हम अब पूरी कराची की अगर हम बात करते हैं, 2.5-3 करोड़ की आबादी है, उसके हकीकी जो मसाइल हैं उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। अगर हम बल्दिया खासतौर पर जब से इलेक्शन हुए हैं बल्दियात के, उसकी अगर हम बात करते हैं तो मेयर कराची कहते हैं जनाब मेरे हाथ बंधे हुए, मेरे पास अख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है। सिंध हुकूमत की बात करते हैं, उनकी कारकर्दगी आपके सामने, वो कहते हैं जनाब 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अख्तियारात जरूर मुंतकिल हुए, लेकिन 18-19 तरक्याती मनसूबे हमने शुरू किए कराची में, लेकिन ये मेयर कराची का काम है कचरा उठाना, यहाँ के दीगर मसाइल को हल करना। लेकिन आवाम सर पिस रही है इस लफ्जी गोलाबारी में और इस जंग में। आप क्या समझते हैं कि आखिर आवाम के जो हकीकी मसाइल हैं वो किस तरह हल होंगे? आवाम क्या उठ खड़े हों या इंतजार करें इन लोगों की जानिब से किसी ऐसे डिसीजन का जिससे बेहतरी आए? आवाम जो है ना, सबसे बड़ी अल्लाह के बाद सबसे बड़ी जमीन पे अदालत जो है ना, वो आवाम की लगती है इंतखाबात के हवाले से। अब तकरीबन 2018 के इंतखाबात में सिर्फ 9 माह रह गए हैं। तो इस 9 माह के अंदर एमक्यूएम ने जो बल्दियाती इंतखाबात जहाँ कराची के अंदर जीता और अपना मेयर बनाया, नायब मेयर भी उनका है और बड़ी तादाद में उनके इसके अंदर जो है मेजॉरिटी है। अब ये कहना कि जनाब जो है हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो देखिए हाथ पैर को खोलने के लिए आपके पास बहुत कुछ तरीकाकार है। आप रोडों पे आते, आप अखबारों में आते, आप टीवी पे आते, आप आवाम को साथ देते। नहीं सर, टीवी अखबारात और असेंबली तक तो बयानात हैं। जो वजीर आला हैं वो गालिबन बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग शख्स है। वो उन्होंने जो बल्दियाती वजीर दिया था नासिर हुसैन शाह, वो भी अच्छा काम करने वालों सर। मुराद अली शाह साहब को आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि हकीकी वजीर आला मुराद अली शाह साहब ही हैं या पीछे से कोई हुक्म किसी और शख्स का चलता है? बात को आप बड़ी वाज़ेह कर रहे हैं कि जाहिर बात है ये इनके पीछे भी जो इनकी क़यादत है उसके बगैर ये भी आगे मूव नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से कराची के अंदर काम होना चाहिए था, अभी देखिए बारिशें होने वाली हैं, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कराची में। कह रहे हैं कि अभी 12 जुलाई आज की रात से 6-7 दिन के लिए बड़ी खतरनाक बारिशों का सीजन शुरू होने वाला है, मानसून का। और मुझे तो बड़ा खतरा लग रहा है। अल्लाह पाक खैर करे, शहर को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन जिस तरह 2 दिन की बारिश हुई थी और कराची डूबता नजर आ रहा था, अगर यहाँ पे गटर की तरह उबल रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सर कोऑर्डिनेशन की कमी है। आप सर दुरुस्त इशारा कर रहे हैं। 2 दिन की बारिश पे कल ही खोल दी थी बल्दियाती नुमाइंदों की, और हुकूमत सिंध के हवाले से भी हमारे प्रोग्राम में 12 हमने डिस्कस किया। बल्दियाती नुमाइंदे कहते हैं जनाब कि सिंध हुकूमत की जानिब से हमें किसी किस्म की इमदाद नहीं दी जाती, मदद नहीं की जाती, बजट नहीं दिया जाता, उसके बावजूद भी हम अपने तौर पर काम कर रहे हैं। एमक्यूएम के मेयर को चाहिए कि वो लफाजी न करे, बल्कि ठोस हकायक बयान करे आवाम के सामने। आवाम अंधे नहीं है, आवाम ध्यान रखते हैं। अगर यही बात थी तो बल्दियाती हल्का PS सूबाई हल्का PS 114 में जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कभी नहीं रहा, जिसके अंदर मिक्स आबादी रहती है, किस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वहां से जीत गई। तो ये सर वो जीत को आप नहीं समझते कि धांधली किसी हद तक हुई है? वो ये हल्का एमक्यूएम का नून लीग करा, लोगों ने एमक्यूएम को रद्द किया वहाँ। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात फैक्टर है ना, इसको भी देखे ना कि अगर सर आप सीनियर सियासतदान हैं सर, आपसे सर आप चूंकि गुफ्तगू अगर उस तरफ कर दी आपने, आप सीनियर सियासतदान हैं, आप ये बताइए कि 2013 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 3800 वोट लेती है, तो इन 2-3 सालों में ऐसा क्या कारनामा, क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं कि 23,000 वोट 3800 से तादाद इतनी बड़ी तादाद तक पहुंच गई है? आप खुद कह रहे हैं कि ये हल्का कभी नहीं रहा पीपल्स पार्टी का। देखिए बात यह है कि ये जो हल्का है, इसमें मरवत साहब के इंतखाब को कलअज़म करार देने के बाद मरवत साहब जैसे बंदा यहाँ 2 मरतबा जीता, उसके बाद एमक्यूएम भी जीती, लेकिन यहाँ का 1,94,000 वोट रजिस्टर वोट है। और अब जो इंतखाबात हुए इसके रिजल्ट से साबित हुआ कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ स्वीप किया, जबकि दूसरी जमातों में नंबर 2 पे एमक्यू बनी, बाकी दूसरी जमातें तो 3 से लेकर 3.5% वोट ले सकी, बल्कि मुकाबले से ही पार होगी।
इस बात से साबित हो गया ना कि पीपल्स पार्टी को अगर बल्दियाती बातों को मिला लिया जाए और वहाँ बल्दियाती नुमाइंदों ने काम किया होता तो डेफिनेटली एमक्यूएम वहां से सीट देती। ये देखे 39 काउंसिलर है वहाँ, इसमें से नहीं तो जीत की वजह क्या है? पीपल्स पार्टी अगर ये सीट जीतने में कामयाब हुई है पराचा साहब, तो पराचा साहब तो मतलब क्या हुआ? तो अवाम ने देख लिया कि मेयर कराची और उनकी क्यादत जो है सिवाय लफाजी के अलावा काम तो नहीं कर रही। तो सर इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की कारकर्दगी इतनी बेहतर है कि अवाम ने वोट दिए उन्हें। तो सर इसका मतलब पीपी की कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि अवाम ने वोट दिया उन्हें। कारकर्दगी है। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर कोई और उम्मीदवार खड़ा होता तो मैं आपको यकीनन कहता हूं कि रिजल्ट कुछ और होते, लेकिन चूंकि वो उस हल्के के रहने वाले हैं, सईद गजी का अपना अखलाक है, अपनी मेहनत है, इसकी वजह और उन्होंने काम वहां से इलाके में कराए, इसकी वजह से और खुद जब भी वो सेनेटरी भी रहे तो उन्होंने लोगों के साथ जो भी कर सके उन्होंने किया, जिसकी वजह से लोग अमानुल्लाह खान पराचा साहब ये बताइए कि यहाँ से क्योंकि बात इस तरफ आ गई है, ये अगर हम एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार की हार की अगर हम बात करते हैं तो उसकी वजह ये नहीं है कि महाजिर वोट बैंक तकसीम था। लेकिन हम अगर आप ये बात करते हैं कि महाजिर अब एमक्यूएम मुतहदा मूवमेंट के बजाय जब भी इंतखाबात होते हैं वो महाजिर को मूवमेंट की हैसियत से इलेक्शन लड़ती है। महाजिरों ने अगर उनको यानी तासुब की बुनियाद पे ये सकते कि आप उनको इनकी सियासत को यकसर मुस्तरद करें, बल्कि ये बड़ा फैक्टर है, कैंडिडेट जो थे वो बड़ा फैक्टर थे। और बेशक मैं इसको आपको भी मानना पड़ेगा कि बल्दियाती नुमाइंदों ने जिस तरीके वहाँ के लोगों ने एमक्यूएम को वोट दिया, लेकिन वो पूरे नहीं उतरे। अगर उतरे होते तो सईद गनी वहाँ से इलेक्शन नहीं जीतते। उन्होंने डेफिनेटली, और आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि उनको वजीर बल्दियात किया जा रहा है, डेफिनेटली मुझे तो ये भी इतलात है कि मुतहदा और पीपल्स पार्टी के अंदर जुर्म खाना डील हो चुकी है। हो सकता है इंतखाबात में इन दोनों का आपस में गठजोड़ भी हो। डील किससे हुई है? अलायंस भी सर डील किससे? मैं आपको अंदरूनी खाना बात बता रहा हूँ। डील किससे? एमक्यूएम लंदन से हुई है। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो डेफिनेटली अगर सईद गनी वजीर सर ये नहीं सर एमक्यूएम को आगे लेकर साथ चलेंगे। सर जाते जाते ये बता दीजिए कि अगर ये आपके पास डील की खबरें हैं जराये के हवाले से, ये बता दीजिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान से या लंदन से डील हो रही है? ना एमक्यूएम पाकिस्तान से डील होगी सर, क्योंकि बाइकआउट का ऐलान नहीं, जरा ये भी कहते हैं कि बाइकआउट का जो ऐलान हुआ था वो शायद पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से कहा गया था, इसलिए बाइकआउट किया गया था लंदन की जानिब से। तो देखिए एक बड़ी बात बताऊं, 16-17 हजार वोट लेने का मतलब ये होगा कि लोगों ने एमक्यूएम लंदन की बात नहीं मानी। अगर ये वोट बैंक जो है ये 4-5 हजार होता तो डेफिनेटली हम कहते हैं। बहुत सारे सवालात थे, वक्त कम है। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह खान पराचा, पाक मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन हैं। अगर ये तमाम बातों की कहें तो बहुत सारे सवालात और भी हैं, खासतौर पर अगर ऐसी बात होती है डील की मुतसद्दका इत्तलात अगर होती तो यकीनन एमक्यूएम पाकिस्तान चैलेंज नहीं करती 114 का PS 114 के इलेक्शन को। यह था हमारा आज का प्रोग्राम और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मौला निगहबान।